88,000 ऋषियों का संवाद हमारे सामने, सूत जी का संवाद हमारे सामने है। इतने सारे वक्ता तुमने देखे होंगे, इतने सारे कथाकार, हमारे शास्त्रों को उठाकर देखिए। सूत जी महाराज का चरित्र आएगा, 88,000 ऋषियों का चरित्र आएगा, सुखदेव जी महाराज का चरित्र आएगा, राजा परीक्षित का चरित्र आएगा, काकभुसुंडी जी का चरित्र आएगा, गरुण जी का चरित्र आएगा। आप जितनों को उठाकर देखेंगे, सबको उठाकर देखिए, पर कोई कथाकार ऐसा मिल जाए जो अपनी धर्म पत्नी को अकेले में बैठकर कथा सुना रहा हो, ऐसा वक्ता दुनिया में नहीं मिल सकता। वो केवल एक देवादिदेव महादेव है, वो केवल एक शिव है, भगवान शंकर। क्योंकि दुनिया के वक्ता दुनिया को सुधारने का काम करते हैं, और मेरा महादेव अपने आप को और अपने परिवार को सुधारने का काम करते हैं। मेरा महादेव, मेरे शिव अपने आप को सुधारने का कार्य करते हैं कि मैं पार्वती को सुधार दूंगा, मैं पार्वती को ज्ञान दे दूंगा। पार्वती को अगर ज्ञान मिल गया, पार्वती अगर सुधर गई, तो इसके गर्भ से जो संतान होगी वो सुधरी हुई होगी। क्योंकि हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। आज का इंसान दूसरे को बदलने में लगा हुआ है, आज का इंसान अपने पड़ोसी को बदलने में लगा हुआ है, आज का इंसान अपने माता पिता को बदलने में लगा हुआ है, आज का इंसान अपनी पत्नी को बदलने में लगा हुआ है, पत्नी पति को बदलने में लगी है, भाई भाई को बदलने में लगा है, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को बदलने में लगा है। पर ऐसा वक्ता दुनिया में नहीं हुआ जो सबसे पहले अपनी पत्नी को सुधार रहा है, अपनी धर्म पत्नी को ज्ञान दे रहा है, अपनी पत्नी को कथा सुना रहा है। क्यों? क्योंकि पत्नी अगर कथा सुनेगी तो गर्भ में जो बच्चा होगा वो कथा को सुनेगा, तो वो ज्ञानी होगा, उसकी जो संतान होगी वो ज्ञानी होगी, उसकी जो संतान होगी वो ज्ञानी होगी। और तुम अंदाजा लगाकर देखिए, भगवान विष्णु के कितने बच्चे हुए, ब्रह्मा जी के कितने बच्चे हुए, इंद्र के कितने बच्चे हुए, जलदेव के कितने बच्चे हुए, वरुण देव के कितने बच्चे हुए, गरुण देव के कितने बच्चे हुए, उसका अंदाजा नहीं होगा। पर आज भी अगर किसी के बच्चों को याद किया जाता है तो देवादिदेव महादेव के बच्चों को याद किया जाता है। इनके पुत्र हैं सदानंद कार्तिकेय, इनके पुत्र हैं श्री गणेश जी महाराज। और केवल गणेश जी को याद नहीं करते, गणेश जी के भी पुत्रों को याद किया जाता है, लाभ और क्षेम को, शुभ और लाभ को। क्योंकि जो ज्ञान दिया है गर्भ का, जो पार्वती जी को ज्ञान दिया गया, वो भी साधारण नहीं हो सकता। उसका कोई बात नहीं। सारी दुनिया की जो बेकार चीजें हैं, जो किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं, वो मेरे महादेव के पास में है। धतूरा कांटे वाला, तुम लोगों में से कितने हैं जिनके काम का है? किसी के काम का नहीं, वो शंकर जी को चढ़ता है। बेलपत्र जो किसी के काम की चीज नहीं, वो शिव जी को चढ़ती है। जो किसी काम का नहीं है वो शंकर जी ने अपना बनाया। आप में से कितने लोग हैं जिनके काम सांप आता हो? किसी के काम आता है? नहीं, वो शिव जी के पास। त्रिशूल, डमरू, भस्म, लोग भस्म से बर्तन मांझ कर राख हो जाए, राखोड़ी हो जाए, तो उस राखोड़ी से बर्तन मांझ कर, भस्म से बर्तन मांझ कर राख को फेंक देते हैं, राखोड़ी को फेंक देते हैं। शिव अपने तन पर लगाकर रखते हैं। जो किसी काम की चीज नहीं है, वो मेरे देवादिदेव महादेव ने उसको अपने पास रखकर कीमती बनाया। मेरे भगवान भोलेनाथ ने जो किसी काम की चीज नहीं होती उसको कीमत वाला मेरे महादेव ने बनाया। धतूरे को कीमत वाला बना दिया, बेलपत्र को कीमत वाला बना दिया, गले में पटक कर सांप को कीमत वाला बना दिया, तन पर लगाकर भस्म को कीमत वाला बना दिया, त्रिशूल को हाथ में रखकर कीमत वाला बना दिया, डमरू को हाथ में रखकर कीमत वाला बना दिया, गंगा को मस्तिष्क में रखकर कीमत वाला बना दिया। ये मेरे महादेव मृगशाला को पहनकर उसको कीमत वाला बना देते हैं। मेरा शंभू एक हल्की से हल्की चीज को भी किस्मत वाला बना देता है, कीमत वाला बना देता है। हमारे पूरे शरीर पर, पूरे शरीर में, सारी इंद्रियों में सबसे बेकार इंद्री जो किसी काम की नहीं, जो चली भी जाए तो उसकी जगह दूसरी इंद्री काम कर सकती है, वो एक इंद्री है जो किसी काम की नहीं है, हमारी नासिका। इतनी गंदी है ये नासिका, इतनी गंदी है, इतनी गंदी है, फिर भी लोग बात बात में जब बात निकलती है तो किसी इंद्री को लोग याद नहीं करते, किसी इंद्री को याद नहीं करते, एक ही इंद्री को याद करते हैं, मेरी नाक रख लेना। क्या बोलते हैं? जम के बोलो जरा, मेरी नाक रख लेना। जो इंद्री किसी काम की नहीं है, जो गंदी पड़ी है, बेकार है, और लोग बात बात में कह देते हैं मेरी नाक रख लेना, फिर कहते हैं मेरी नाक मत काट देना साहब। अब मतलब इस नाक को जब करी सारी इंद्रियों ने निवेदन करा कि हाथ में ये देवता बैठेंगे, जंघा पर ये देवता बैठेंगे, नाभि पर ये देवता बैठेंगे, वक्षस्थल पर ये देवता बैठेंगे। आप अगर शास्त्र को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कौन कौन से अंग में कौन कौन से देवता बैठे हुए हैं। इन अंग में ये देवता बैठेंगे। केवल नासिका के लिए रह गई, इस पे कोई देवता बैठने को तैयार नहीं था। इस नासिका पर कोई देवता बैठने को तैयार नहीं है। तब भोलेनाथ जी ने कहा तू चिंता मत कर, मैं दुनिया में तेरे को इतना कीमत वाला बना दूंगा कि बात बात में किसी अंग को लोग याद नहीं रखेंगे पर तुझे याद रखेंगे। बस मेरा महादेव, मेरा भोलेनाथ है ही ऐसा, मेरा शंभू, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा भूतेश्वर, मेरा गोपेश्वर, मेरा चक्रेश्वर है ही ऐसा। वो यही विचार करता है जो किसी काम का। हम आपसे भी कहेंगे, लाखों की संख्या में आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो,
300 एकड़ में पार्किंग बनाई गई। कितनी एकड़ में? 300 एकड़ में पार्किंग बनाई गई है। और वो 300 एकड़ की पार्किंग भी आज भरा गई और रोडों पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं। जरा विचार करिएगा, इतनी संख्या में आप लोग। पंडाल में तो जगह नहीं है, बाहर भी लोग धूप में, कड़कड़ाती हुई इस धूप में बैठकर कथा सुन रहे हैं। और उसके भी बाहर जो रोड गई है, उस रोड पर लोग बीच में बैठकर कथा सुन रहे हैं। जरा विचार करना कि यहां से जो सीधी रोड गई, उस पूरी रोड पे पब्लिक बैठी हुई है कथा सुनने की। विचार करिए जरा, ये भक्ति है। आप सीहोर वाले महाराज ने आपको कुछ नहीं दिया, पर ये भक्ति, विश्वास, दृढ़ता जो आप रखकर आए हो, 3 घंटा बैठकर जो कथा सुन रहे हो कड़कती हुई धूप में, जगह मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, ऐसी कड़क धूप में भी बैठकर, रोड पर बैठकर, होटलों पर बैठकर, जहां जगह मिल रही है गाड़ियों पर बैठकर कथा सुन रहे हो, तुम्हारी ये भक्ति खाली नहीं जाएगी। मेरे बाबा के दरबार से जाओगे तो झोली भरी लेकर जाओगे, ये निश्चित है। पूछते हैं लोग, ऐसा क्या है शिवपुराण में? अभी मालेगांव में हो गई, पल्ली बैजनाथ में हो गई, परभणी में हो गई। सोच रहे थे कि थोड़े मालेगांव में हुई है तो थोड़ी यहां पर लोग अब भी हुई है तो कम पहुंचेंगे, पर मालेगांव का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और यहां इतनी संख्या में आप लोग आए। क्या है शिव तत्व? क्या है शंकर की कथा? ये केवल एक भक्ति है, केवल भक्ति। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अनु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण की हारी शंभुकार तू। ये अविरल विश्वास, दृढ़ता। आप दूसरे के भरोसे पर मत जियो। बहुत छोटा सा जीवन है हमारा। ये परवणी की जी जियो और परवणी के जी जाऊं। अलमस्तता से जितने आनंद से जी सकते हो उतने आनंद से जियो, उतने आनंद से, प्रसन्नता में खुश रहकर। हंसना, मुस्कुराना, हंसी, प्रसन्नता, चेहरे पर स्माइल परमात्मा ने केवल मनुष्य को दी है, बाकी के किसी को नहीं दी। 84 लाख योनियों में से एक एक योनि को उठाकर देख लेना। तुमने कभी माथे के जुए को हंसते हुए देखा है? अरे बोलो तो जम के नहीं। मछली को, कुत्ता को मुस्कुराते देखा है? सूअर को, हाथी को हंसते हुए देखा है? नहीं। किसी जानवर को, किसी पशु पक्षी को हंसी नहीं दी भगवान ने, किसी को नहीं, केवल एक मनुष्य को दी है, मानव। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था यह प्रश्न कि आपने ये मनुष्य को स्माइल, प्रसन्नता, मुस्कुराहट, हंसी क्यों दी है, किस लिए दी है? शंकर भगवान ने कहा यह मुस्कुराहट, यह हंसी, यह स्माइल उसको इसलिए दी है कि यह भी एक इबादत है, यह भी एक प्रार्थना है, यह भी एक भक्ति है। दुनिया का कितना बड़ा भी दुख आ जाए, कितना भी गम आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, और तुम्हारे चेहरे पर अगर मुस्कुराहट है, स्माइल है, हंसी है, तो वो दुख अपने आप कट जाए। ये स्माइल दी है परमात्मा। जो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, स्माइल दे रहा है, जो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, जिसके चेहरे पर प्रसन्नता है, समझ लेना वो जिंदा है। और जो मुसद्दी लाल जैसा 24 घंटे मुंह उतार के रहता है, उसके चेहरे पर कभी प्रसन्नता ही नहीं आती, हंसता ही नहीं, मुस्कुराता ही नहीं, समझ लेना ये अंदर से मर चुका है। इसलिए इसके मुंह पर स्माइल नहीं है, चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, मर चुका। जो सास बहू के कारण 24 घंटा मुंह उतार के रहे, 24 घंटा सास का मुंह उतरा रहता, 24 घंटा जब मिलेगी, जब भगोने जैसा मुंह, जब मिले जब, समझ जाना। उसको जीना ही नहीं आ रहा। जो बहू 24 घंटा मुंह भगोने जैसा रखे, जरा जरा सी बात में बस उसके मन का काम नहीं हुआ, मुंह फूल गया, मन का काम नहीं हुआ, मुंह फूल गया, मन का काम नहीं हुआ, मुंह फूल गया।
समझ ले। अब जो चले ही गया उसको तुम प्रसन्न करने का विचार करते हो। कई बहुएं लगी रहती हैं अपनी सास को खुश करने के लिए, मैं मम्मी मम्मी सॉरी क्षमा चाय ला दूं। अब सास को प्रसन्न कर रही, वो तो पहले ही निपट गई। अगर निपटी नहीं होती तो प्रसन्न रहती, उसको ये अंदाजा रहता कि मेरी जिंदगी कितनी बड़ी है, 10 साल 20 साल 50 साल जीऊंगी, उसके बाद तो सत्ता इसी की आएगी। और हो सकता है शरीर में कोई रोग आ गया और उसके मैं अधीन हो गई तो। इसलिए आज से ही मेरे घर में मेरी बेटी आई है, बहू आई है, इसको इतनी प्रसन्नता दूंगी, खुश रखूंगी और खुश रहूंगी, जिससे मेरा बुढ़ापे में ये मुझसे नफरत नहीं करे, मुझसे प्रेम करे। ये मुझसे प्रेम करे, ये मुझसे नफरत ना करे। सास बहू से प्रेम करे, बहू सास से प्रेम करे। बहुत तुम अगर किसी मंदिर में नहीं भी जाओ ना और तुम दोनों अगर अच्छे से खुश रह लो ना, कौन कौन बोलो बोलो जम के बोलो जरा, सास और बहू दोनों अच्छे से खुश रह लो ना, तो तुम्हारे घर में अगरबत्ती और दिया लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पतियों ने ऐसे मुस्कुराएंगे, इतने खुश, उनके चेहरे की प्रसन्नता आतिशबाजी जैसी है, रोज फटाके फूट रहा है, फुलझड़ियां जल रही है, और तुम दोनों का चेहरा देखकर वो दुकान से आते हैं तो उनकी खुद हालत खराब हो जाती है। क्या लाए थे, क्या ले जाओगे? मुट्ठी बांधे आए थे, जम के बोलो जरा, खाली हाथ जाओगे। ये जिसने भी लिखा है वो गलत लिखा है, इसलिए हमने बोल के बताया। ये जितने तुम कथा सुन रहे हो टीवी पर, मोबाइल पर और यहाँ पंडाल में, तुम कोई भी खाली हाथ नहीं जाओगे। तुम अपना पुण्य, दान, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप, शिव कथा जो तुमने सुनी है, अपना किया गया भजन, अपना किया गया कीर्तन, अपना किया गया मंत्र जाप, अपना किया गया नाम जाप, आप स्वयं अपने साथ, कोई दूसरा लेकर नहीं जाएगा। आपकी सुनी हुई कथा कि किसी दूसरे के खाते में नहीं जाएगी, तुम्हारी कथा तुम्हारे खाते में इसी मुष्टिका में बनकर अंत समय तक जाएगी। कोई दूसरी चीज सब बाकी का जो तुमने दुकान पे बैठ के कमाया वो यहीं रह जाना, वो तुम्हारा नहीं है। घर बनाया वो तुम्हारा नहीं है, गाड़ी बंगला तुम्हारा नहीं है, पर जो भजन तुमने किया है, शिव कथा जो तुमने सुनी है, शिव महापुराण की कथा का रसत्व जो तुमने ग्रहण करा है, वो तुम्हारा। हम दूसरे को ना समझाएं, अपने आप को समझाएं। मेरे महादेव ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई है, और वो अमर कथा कोई दूसरी नहीं थी। यही पुराण, यही वेद, यही शास्त्र है, यही श्रीमद् भागवत, यही राम कथा, यही शिव कथा, यही विष्णु पुराण, यही अग्नि पुराण, यही नर्मदा पुराण, यही पद्म पुराण, यही कूर्म पुराण, यही ब्रह्मवेत्ता पुराण, यही नारद पुराण, यही पुराणों को भगवान शिव ने श्रवण करा दिया। शंकर भगवान, कोई दूसरी चीज नहीं सुनी। अपने आप को हमने जिस दिन सुधार लिया, उस दिन जीवन सुधर गया। विश्वास रखकर, दृढ़ बनकर हम अपने कर्म को करते रहे, उस दिन हम आगे निकल गए। कितना सुंदर एक संवाद है। एक नगर में, एक क्षेत्र में पानी की कमी पड़ गई, अकाल पड़ गया। 12 वर्ष का अकाल था। अब विचार करिएगा, 12 वर्ष में लोग पानी नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा तो मरेंगे नहीं। 12 वर्ष का अकाल क्षेत्र में पड़ गया। कोसों दूर तक पानी नहीं, कोसों दूर, 1000 2,000 किलोमीटर, 1,500 चले जाओ, पानी नहीं, अन्न नहीं है। 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। लोग त्राही त्राही करने लगे, मरने लगे। 9 वर्ष निकल गए। 9 वर्ष। पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा, चलो जरा देख कर आए, पृथ्वी को थोड़ा सा दोष लगा है और 12 वर्ष का अकाल का योग बना है। 9 साल निकल गए, हजारों लाखों लोग मर गए। जो बचे हैं कम से कम हम उनका दर्शन तो करिए। शिव जी ने पार्वती जी को नंदी पर बिठाया, और नंदी पर बिठाकर भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने क्या देखा कि एक किसान, एक काश्तकार किसान कंधे पर हल लेकर, अपने 2 बैलों को लेकर जमीन को जोत रहा, जमीन पर हल चला रहा। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, अकाल के तो 9 साल हुए हैं, अभी 2-3 साल बाकी हैं। जब इतने साल बाकी हैं तो अभी से हल चलाकर इसको कौन सी कुछ चीज मिल जाना है। और दुबला पतला हो रहा है बेचारा किसान, काश्तकार दुबला हो रहा है, पतला। बैल भी सूख रहे हैं क्योंकि उनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा, पीने को नहीं मिल रहा। किसान भी दुबला हो रहा है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ ये बेचारा क्यों परेशान हो रहा है? जब पानी गिरना ही नहीं है, जल वृष्टि होना ही नहीं है, तो हल चलाने से मतलब क्या है किसान का?
शिव जी ने कहा मुझे नहीं मालूम, तू पूछिए जाके किसान से। पार्वती जी ने एक बूढ़ी माता का रूप धारण करा, किसान के पास जाकर, काश्तकार के पास जाकर पूछा, भैया 12 वर्ष तक अकाल पड़ना है पूरी पृथ्वी पर, तुम्हें मालूम नहीं होगा, पर मुझे किसी संत ने बताया है कि 12 वर्ष तक अकाल पड़ेगा, और अभी तो 9 साल हुए हैं, तुम ये हल जमीन पर क्यों चला रहे हो, किस लिए चला रहे हो? किसान ने कहा, माता जी मैं किसान हूं, मेरी आदत है हल चलाने की, अगर मैं नहीं चलाऊंगा तो मैं कहीं शरीर बेकार ना हो जाए, काम करता रहूंगा तो मेरा शरीर अच्छा बना रहेगा, इसलिए मैं हल इसलिए चला रहा हूं कहीं मैं हल चलाना भूल ना जाऊं, इसलिए मैं हल चलाता हूं, रोज चलाता हूं, रोज जमीन को तैयार करता हूं, रोज। तो पानी तो गिर ही नहीं रहा, जल वृष्टि तो हो ही नहीं रही, फिर हल चलाने से मतलब क्या? भले जल वृष्टि ना हो पर अपन अपना कर्म तो करें, कर्म तो करें। कई लोग कहते हैं हमारा ये काम तो हुआ ही नहीं, मैं पशुपति व्रत अब नहीं करूंगी। क्यों नहीं करना? कर्म तो करो, कर्म करो। बैंक के लॉकर में 2 चाबियां होती हैं, एक मैनेजर लगाता है, एक तुम लगाते हो। जिसने बैंक के लॉकर में रकम रखी होगी, पैसा धेला या पैसा सोना चांदी रखा होगा, उनको मालूम होगा 2 चाबी होती है उस लॉकर की, एक चाबी तुम्हारे पास में है और एक मैनेजर के पास में है। तुम तुम्हारी चाबी कितनी भी जाकर घुमा लो, ताला खुलेगा, जम के तो बोलो नहीं खुलेगा। मैनेजर कितनी भी चाबी घुमा ले, ताला खुलेगा नहीं खुलेगा। चाबी दोनों लगना चाहिए तब ताला। सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि आप महादेव भक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव। अपनी विद्या की तैयारी करते रहो, अध्ययन करते रहो, कर्म करते रहो, और कर्म की चाबी घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, और फिर चाबी को घुमाते घुमाते आवाज लगाओ मैनेजर को, सर ताला नहीं खुल रहा। फिर मैनेजर आएगा, चाबी लाएगा, घुमा के जाएगा, उसके बाद कहेगा खोल लो, फिर तुम चाबी घुमाओगे, ताला खुल जाएगा। कर्म की चाबी लगाते 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 उस सर को याद कर लो, महादेव को याद कर लो, वो भी एक चाबी लगाकर जाएगा और तुम्हारे भाग्य का ताला खोल जाएगा। ये 2 चाबियां होती हैं, 2 चाबी के बिना बैंक का लॉकर नहीं खुलता, एक कर्म की और एक उस भोलेनाथ की। भाग्य, तुम कर्म की चाबी लगाओ, वो भाग्य की चाबी लगा जाए। क्या मिलता है शिव पुराण में जाने से? क्या मिलता है टीवी के सामने 2-3 घंटा कथा बैठकर सुनने से? क्या मिलता है मोबाइल पर कथा सुनने से? तुम अपनी कर्म की चाबी घुमा रहे हो, तुम अपना कर्म कर रहे हो। मैं कथा सुनने जाऊंगी, मैं भगवान के दरवाजे पर जाऊंगी, मैं 2 कदम चलकर परमात्मा के द्वार जाऊंगी, मैं अपने गांव से गाड़ी में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जाऊंगी, मैं अगर शंकर की कथा तक जाऊंगी तो ये मेरा विश्वास करता है कि वो महादेव भी कैलाश से मेरे दरवाजे पर आएगा। कर्म करते रहो, कर्म की चाबी घुमाते रहो, वो महादेव भाग्य की चाबी घुमाकर जरूर जाएगा। आप अपना कर्म से पीछे क्यों हटना? क्यों हम अपने कर्म से पीछे हटे? करिए कर्म। किसान रोज हल चला रहा है, कहीं में हल चलाना ना भूल जाओ, मेहनत कर रहा, रोज कर रहा, कर्म कर रहा, फल मिलेगा। पार्वती जी ने सुना, देवादिदेव महादेव के पास पहुंच गई। शिव जी ने पूछा, पूछिए आओ क्या बता रहा है? किसान बोल रहा है कि मैं हल चलाना भूल ना जाऊं, इसलिए रोज हल चलाता हूं। गांव के सब लोग उस पर हंसते हैं, ठिठोली उड़ाते हैं कि रोज हल चढ़ाता है। उसी तरह दुनिया के लोग आप पर भी हंसेंगे, ठिठोली उड़ाएंगे। बताओ, इतना पढ़ा लिखा शंकर जी के मंदिर में जा रहा, लोटा भर के जल चढ़ा रहा, इतनी समझदार तू, इतनी अंग्रेजी की पढ़ी हुई, इतनी पढ़ी लिखी, और तू शंकर जी के मंदिर जाती है। दुनिया के लोग कहेंगे बेटियों से, दुनिया के लोग कहेंगे बेटों से, दुनिया के लोग कहेंगे आपसे, पढ़े लिखे जमाने में रहते हो, आज के युग में जियो, क्यों महाराज के चक्कर में पड़े हो और शंकर जी के मंदिर क्यों जा रहे हो? ये दुनिया के लोग हंसेंगे, ठिठोली उड़ाएंगे, कहेंगे। पर किसान को भी लोग कहते थे पानी नहीं गिर रहा। जो भी भक्त इस समय इस कथा को यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, जो भी पूज्य गुरुदेव को आदर्श मानते हैं, उन सभी से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगा कि आप महादेव भक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपसे हाथ जोड़कर विनती है। आप सती सावित्री, तुकाराम जी को लोगों ने अपशब्द कहा, एकनाथ जी को लोगों ने अपशब्द कहा, ज्ञानेश्वर जी को लोगों ने अपशब्द कहा, नामदेव जी को लोगों ने अपशब्द कहा, जनाबाई को लोगों ने अपशब्द कहा, मुक्ताबाई को लोगों ने अपशब्द कहा, मीराबाई को कहा, कर्माबाई को कहा। अगर ये दुनिया के लोग अपशब्द कहते थे और ये इनके कहने में अगर रुक जाती ना, मीरा, जना, मुक्ता, अगर इनके कहने पर रुक जाती तो इनको गिरधर और हरि विठल नहीं मिलता, ये पक्का था। ये इनके कहने पर नहीं, चलती रही, जाती रही। तुमसे कोई कहे शिव मंदिर क्यों जा रहे हो,
तुमसे कोई के शंकर जी के मंदिर जाने से क्या मिलता है? क्या मिलता है शिव जी के मंदिर जाने से? तो उसी समय पे पल्लू रख कर बोल दो, तेरे जैसा अकल देने वाला मिलता है। लोग होटल जाते हैं तो कभी तुमने पूछा उससे कि होटल जाने से क्या मिलता है? मॉल में लोग घूमते हैं तो कभी पूछो उससे मॉल में जाने से क्या मिलता है? फिल्म देखने जाएं तो उनसे पूछो थिएटर में जाने से क्या मिलता है, फिल्म देखने से क्या मिलता है? लोग ना फिल्म वाले को टोकते हैं, ना होटल वालों को टोकते हैं, ना मॉल वाले को टोकते हैं, ना रोड पे घूमने वाले को टोकते हैं। दुनिया के लोग टोकते हैं तो केवल मंदिर जाने वाले को ही टोकते हैं। चल दी, क्या करोगे? क्या रखा? क्या काम? एक छोरा, एक लड़की सिर पे तिलक लगा के चली जाती, इसकी बेस्ट फ्रेंड 25 बार पूछेगी, पूजन में से आ रही हो? आज तुम्हारे यहाँ पूजन थी क्या? आज तुम्हारे यहाँ कोई पाठ था क्या? तो वो पूछे क्यों, क्या हो गया? तूने तिलक लगाया है ना, तो इतने में उसको शान से कह देना चाहिए, ये मेरे सनातन धर्म की निशानी है, इसलिए लगा कर जा। ये मेरे सनातन धर्म की निशानी है, इसलिए माथे पर तिलक लगा कर जा रही हूं। मस्तक पर बिंदी, मुख में हिंदी, ये मेरे भारत की निशानी है। माथे पर बिंदी हो, मुख में हिंदी हो, ये मेरे भारत की निशानी है। पर लोग उसे मिटाते जा रहे हैं, मिटाते जा रहे हैं, मिटाते जा रहे हैं। पहले इतनी बड़ी महाराष्ट्र की जनाबाई मेरी माता रुक्मणी जी के मस्तक पर बिंदी जो दिखती है, तुम कभी जाना पंढरपुर में, ऐसी बड़ी कंकु की बिंदी, इतनी बड़ी। रुक्मणी जी भी कह रही हैं मस्तक की शोभा ये मेरी परभणी की जीजियों बिंदी से है, इसलिए लगाना चाहिए। ये रुक्मणी मां भी कह रही है, ये माता रुक्मणी भी कह रही है कि लगाओ बिंदी। अब हम क्या लगा रहे हैं? बिंदी भी देख रहे हैं तो कितनी बड़ी में दिखना नहीं चाहिए। कैमरे वाले भैया आना जरा बाजू में, हाँ मेरे बाजू आ जाओ एक बार, जरा देखो तो बिंदी दिखेगी, वो ढूंढते रह जाओगे। हो ऐसी छोटी सी दिख गई, दिखी, इतनी छोटी सी। निशानी है हमारी, मस्तक पर तिलक हो, गले में तुलसी या रुद्राक्ष की माला हो, और भगवान का भजन तुम्हारे मुख पर सदा हो, ये निशानी है, ये निशानी है। पर पता नहीं आप लोगों को कौन ने कह दिया कि ज्यादा बड़ी टिक्की नहीं लगाना। कोई ने बोला कुछ था, तुम समझ कुछ गई। सब जब तुम्हारी विदाई मायके से करी थी तो उन्होंने कहा था बेटा ज्यादा बड़ी बात मत करना। इसने गलत सुन लिया, ज्यादा बड़ी टीकी मत लगाना। इसने गलत सुन लिया। अभी ये पोकड़ी में कथा थी तो किसी ने एक प्रश्न कर लिया था, गुरुजी हम नारियों से मांग में सिंदूर रहता है, गले में मंगलसूत्र रहता है, हाथ में चूड़ा रहता है, पांव पैजनिया बिछोड़ी रहती है, नैनों में सुरमा लाली रहती है, इससे हमें समझ में आता है कि हम शादीशुदा हैं। पुरुष, अब तुम काय को हंसी, ना तो ये मंगलसूत्र पहनते हैं, ना ये मांग भरते हैं, ना ये टीकी लगाते हैं, ना बिछोड़ी पहनते हैं, तो पता कैसे चलता है कि ये शादीशुदा है कि नहीं है? तो पोकड़ी में तो इसका जवाब नहीं दिया, पर हम यहां दे देते हैं। अगर शादीशुदा व्यक्ति को पहचानना है तो 10 लोग अगर हंस रहे हो, एक व्यक्ति चुप बैठा हो, समझ जाना इसकी शादी हो गई, मतलब ये शादीशुदा है। इसके चेहरे से जब स्माइल चली जाए खत्म हो जाए। जब भी बैठेगा पत्नी मुस्कुराने की बात करे, पत्नी हंसी की बात करे, और ये जब हंसे तक नहीं, शादी में पत्नी सबसे खुश होकर बात कर रही, कैसी हो, बढ़िया हो, खाती जा रही, और ये बेचारा इधर से टाई बांधी, नीचे से जूता कसारा और चुपचाप खाया, समझ लेना शादीशुदा है। पहचान अलग दीजिए, शादी हो बिखरा। शादी के पहले घर की कई कई बुजुर्ग माताएं कह देती है, हमारा छोरा शादी के पहले हमारा मुलगा, शादी के पहले माझा मुलगा। अब शादी के बाद
कई बोल, मुल्का को तो मुल्की हलाल कर लो। शंभू कथा कर रही, समझाना बड़ा मुश्किल है, सच्चा दरबार लगा है भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है। नमस्तुभ्यं शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री, नमस्तुभ्यं भोला, सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुखारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा का भगवान शंकर का संवाद कराए, विश्वास को दृढ़ बनाओ। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कहीं आप शंख बजाना तो ना भूल गए। शिव जी ने शंख बजाया, बादल घुमर कर आए, जल वृष्टि प्रारंभ हो गई। आप मेहनत करिए, कर्म करिए, अपना कर्म पूरा करिए, कभी भी वो शंख बजा देगा और आपके ऊपर कृपा की जल वृष्टि बरसा देगा। करो मेहनत, मेहनत में पीछे मत हटना कभी। कर खा लो, तब अंत समय में देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर बैठ जाओ, वो संभाल। एक पत्र आया है, पत्र तो आज बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। इसमें लिखा है, यह पुष्टा छोटा सा था,